Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्पेशली CBSE बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, बिहार बोर्ड एट्सेट्रा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs देखेंगे एंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस हम पहले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख चुके हैं। ये बोर्ड एग्जाम्स में पहले ही पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यानी कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेशन होती है और किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं विच आर अबाउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। सो हमारे पास है फॉर द मैट्रिक्स। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू में मैट्रिक्स दे रखी है टू बी इन्वर्टेबल। ठीक है, दे वैल्यू ऑफ लैम्डा इस देखो ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल बताई गई है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें फाइंड करना है। देखो ये हमें दे रखी है मैट्रिक्स इन्वर्टेबल के लिए कंडीशन होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर बीइंग इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले 2 लेंगे। ठीक है, ये वाला 2 लेंगे और फिर इसको हाइड कर देंगे, इसको बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस 0 का प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है। ठीक है, ये है -1 तो ये माइनस है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे और ये हो जाना है -1 ऑलरेडी। ठीक है, फिर इसको हाइड करेंगे इसको और लैम्डा इंटू 3 कर देंगे, 3 लैम्डा आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 आ जाना है। ओके, फिर 1 लेंगे प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको हाइड करेंगे इसको हाइड करेंगे, बाकी एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाना है -2 लैम्डा, बीच में -2 × 1 2। अब देखो क्या आता है हमारे पास, शुड नॉट बी इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 3 लैम्डा हो जाएगा और ये हो जाना है माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 लैम्डा प्लस -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 12 - 2 क्या आ जाना है 10 आ जाएगा और 3 लैम्डा -2 लैम्डा हो जाना है लैम्डा इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखें तो लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल्स टू, ये ना इक्वल से लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए -10। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन जो है, बी आंसर वो है राइट। ओके, एक्सेप्ट -10। बस हमारा ये वाला आंसर आ गया, बी ऑप्शन इज राइट। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So now we are having question number 2. Let's see. Given that the angle with the line, हमें लाइन दे रखी है x/1 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z/0 मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। हम क्या करेंगे, हमें एंगल बताना है लाइन के बीच में और इस y एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो के बीच में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इसके बीच में। ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये जो लाइन दे रखी है ना हमें और इसके ऑप्शंस बनाया गया भी हम देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है इसका। x/1 ये हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है x/1 इक्वल्स टू y/-1 इक्वल्स टू z/0। हम इसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ये आपने इक्वेशन पढ़ रखी होगी x-x1 अपॉन a इक्वल्स टू में y-y1 अपॉन b इक्वल्स टू में z-z1 अपॉन c। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन इसकी कंपेयर कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-x1 की जगह यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है 0 लिखेंगे, 1 इक्वल्स टू y-0 अपॉन -1 इक्वल्स टू में z-0 अपॉन यहाँ पे 0 है। अब हम यहाँ पे इसकी कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हो जाएंगे हमारे पास, सो दे डायरेक्शन रेशियोज आर a, v, c विद दैट इज a की कंपेयर कर दो इससे 1, b की -1, c की 0। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। अब फिर नेक्स्ट हमें किसके साथ निकालना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ। तो वी नो दैट
we know that the direction ratios of y axis that is ये हो जाएगा 0 1 0, ठीक है। x और z की वैल्यू 0 बाई एक्स पे, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है एंगल। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू में v1 वेक्टर v2 वेक्टर, ठीक है, डॉट v2 वेक्टर, और फिर हो जाएगा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड कर देना है और इसका फिर उसके मोड लगा देना है। तो b1 वेक्टर हमारे पास क्या है, दैट इज b1 वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 1, इसको लिखेंगे i, ठीक है, i माइनस जे, बस यही हो जाएगा i माइनस जे, ठीक है। ये इसकी जगह i और ये हो जाएगा माइनस जे, तो ये हो जाएगा हमारे पास b1 वेक्टर। और b2 वेक्टर देखें तो हमारे पास केवल i j आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर i की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 और k भी क्या है 0, केवल j है ना, तो बस हमारे पास j आ जाएगा v2 वेक्टर। हाँ, तो देखो क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू में ये है v1 वेक्टर, v1 वेक्टर दे रखा है i माइनस j, ठीक है, फिर डॉट, फिर b2 वेक्टर क्या दे रखा है j, ठीक है, अपॉन में, फिर इसका मोड b1 वेक्टर का मोड, ठीक है। तो b1 वेक्टर हमें क्या दे रखा है i माइनस जे, यानी कि i का मल्टीपल क्या है 1 और j का मल्टीपल है -1 से कोई मतलब नहीं, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बन जाएगा। तो ये अंडर रूट में ना 2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा √2, लिख देंगे यहाँ पे √2, ठीक है, ओके। और फिर इनटू में फिर b2 वेक्टर, इसका निकालेंगे मोड v2 वेक्टर का, ठीक है। तो b2 वेक्टर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दे रखा है j, केवल j है, ठीक है। तो इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे, j का मल्टीपल क्या है 1, तो ये तो बस वही हो जाएगा 1, इसको मत लिखो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाना है, और प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा -1/√2 और इक्वल्स टू में क्या आ जाना है cos थीटा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, -1/√2 किसकी वैल्यू है, cos 45 की, ठीक है। तो इसको लिख देंगे cos माइनस आगे लिख देंगे π/4, ओके। अब हमारे cos नेगेटिव है, इसको बनाना है पॉजिटिव, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो पाई माइनस π/4, और इसको हम सॉल्व करेंगे 3π/4 हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू देखी जाएगी, तो 3π/4 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। तो ऑप्शन कोई भी ऑप्शन जो हमारा है वो 3π/4 ऑप्शन राइट है। हमारे ऑप्शन रहेगा, हमने नहीं लिखे, नोट नहीं किए हुए हैं, बट आंसर क्या है इसका 3π/4, ठीक है। तो ऑप्शन में एक आंसर है 3π/4, दैट इज राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो हेयर दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो यहाँ समझेंगे, दे रखा द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है गिवन d² y/dx², ठीक है, की पावर क्या दे रखी है 2 दे रखी है, प्लस फिर हमें दे रखी है लॉग, और बाई डैश का मतलब हो जाएगा dy/dx, और इक्वल्स टू में क्या दे रखा है x⁵, ठीक है। हमें क्या बताना है, डिग्री बतानी है, ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जब हम डेरिवेटिव करते हैं ना, तो हाईएस्ट पावर बताएंगे डेरिवेटिव की, मतलब कितने हाईएस्ट टाइम बताएंगे कि कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है। तो यहाँ पे तो 1 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ पे डबल, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट क्या है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपल हो गया, ऑर्डर क्या हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे ज़्यादा तो डेरिवेटिव नहीं है ना, 3 टाइम्स नहीं है, 4 टाइम्स नहीं है, केवल हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2 हो गया। बट अब हमें क्या बताना है, डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री हम क्या बताते हैं, डिग्री सिंपल सा, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर कितनी है 2 है, तो 2 लिख देंगे, और अगर 2 नहीं होती तो क्या होता 1 होता, ठीक है। अगर कुछ पावर नहीं होती तो 1 होता, 3 होता, बट अब हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 हो जाएगा 1। अब हमें एक चीज़ देखनी है, अगर हमारा जो हमारी इक्वेशन दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ऐसा केस दिख रहा है ना e⁻dy/dx या फिर log dy/dx, ठीक है, dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई डैक्स, ओके, या फिर हमें cos dy/dx
कॉस में, साइन में या कॉट में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो भी साइन कॉट टैन जो भी दे रखे हों उन सब में ऐसा केस दिख रहा हो, तो ऐसे केस में डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो बस हमारा देखो ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया, लेकिन डिग्री तो डिफाइन ही नहीं की गई, तो हमारा वी ऑप्शन राइट है, डिग्री तो नॉट डिफाइन है और ऑर्डर क्या है 2। ओके, सो देखा हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, रीड करते हैं। गिवन दैट इफ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3x3 स्केलर मैट्रिक्स, हमें एक स्केलर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3x3। ठीक है, 3 रोज दे रखी है, 3 कॉलम्स दे रखे हैं, इज 9। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स, हमें क्या बताना है, इसके सभी एलिमेंट, प्रोडक्ट बताना है इसके एलिमेंट्स का। ठीक है, ऑल इट्स एलिमेंट्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा जिसका डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट होगा। ठीक है, डायगोनल होगा वो होगा कांस्टेंट, बाकी सारे एक्सेप्ट डायगोनल ऑल एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सभी एलिमेंट्स क्या है, 0। अब हमें क्या बताया गया, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, यानी कि इसके जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं सभी का सम कितना दे रखा है, 9 के इक्वल दे रखा है। सभी का सम कर दो, तो क्या ही सम करोगे, एक तो k है, फिर ये वाला k है, फिर यह k, बाकी तो सभी 0 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, k प्लस k इक्वल्स टू में 3। अब k प्लस 3 k विल बी एडेड, 3 k इक्वल्स टू में 9, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्केलर मैट्रिक्स है वहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इसके सभी एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करोगे जब 0 से मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट की करोगे तो 0 ही आना है, वेरी सिंपल। तो इसका आंसर तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए राइट है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में दे रखी है हमें क्या फाइंड करना है, देन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी। अब हमें ये दे रखा है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये भी दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है, वी। ठीक है, तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम ए की मल्टीप्लाई ए से कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ए क्या है हमारे पास, x 0 1 1। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट कर देंगे x 0 1 1, क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट रो की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ। ठीक है, फर्स्ट इस कॉलम के साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाना है। ओके, अब इसका प्रोडक्ट करेंगे इस वाले कॉलम के साथ, x इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर ये हमारे पास सेकेंड रो है, इसका प्रोडक्ट करेंगे इस वाले कॉलम से। ठीक है, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे इस वाले कॉलम से, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 और एक्स प्लस 1। ठीक है, और 1, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू में। अब हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू में बी दे रखा है। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, ये हमने फाइंड किया है, एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 और 1 इक्वल्स टू में बी। बी हमारे पास 4 0 माइनस 1 1। अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंपेयर कर देंगे। नाउ कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और एक आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू में -1। ओके, तो फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस -2, और यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो ये वाला जो 1 है वो इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -2। हमें फाइंड करना था ना x इक्वल्स x की वैल्यू, तो -2 आ गए। हमारा जो ऑप्शन है वो ए राइट है, ए ऑप्शन इज राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। So now the next question is question number 6. Let's go on question number 6. Given that the area bounded by the curve y equals to में under root x, y axis between the lines y equals to में 0 and y equals to 3 is, हमें एरिया बताना है। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, विच इज y इक्वल्स टू में अंडर रूट एक्स। ठीक है,
अब हम एक काम करेंगे, इसका ना स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस पर वाई स्क्वायर लग जाएगा और इसका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जा रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स। ओके, अब हम देखो इस टाइप से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स को शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका फिगर इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब हमें दे रखा है y इक्वल्स टू में 0 एंड y इक्वल्स टू में 3, इसकी लिमिट दे रखी है 0 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 3 के बीच में, तो हमें एक फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0, यहाँ पे तो देखो x और y दोनों की वैल्यू क्या रहती है 0, y की वैल्यू x की वैल्यू 0,3, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है, 0,3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ये लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 3, ठीक है, 0 से लेके 3 है। और हम लिमिट किसकी ले रहे हैं, बाई की लिमिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया निकालेंगे ना बाई के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, बाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब बस हम एरिया फाइंड कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन 3, और इसकी एक्सपोनेंट, इसकी जो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 3। अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो हम अपर लिमिट क्या है 3 का क्यूब करेंगे 27/3 माइनस 0। तो इसका आंसर क्या आ जाना है 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 9 स्क्वायर यूनिट। यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So now we are having next question, question number 7. Let's go on question number 7. Given that the value of, हमें देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है log x dx, इंटीग्रेशन दे रखा है और लिमिट दे रखी है 1 से लेके e, ठीक है। देखो क्या दे रखा है log x, ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, तो हम इसका कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, इसको हम करेंगे आइलेट रूल से, ठीक है, आइलेट रूल से। आई क्या कहता है इनवर्स, ठीक है, लॉगरिथम, इसमें हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, और ये हो जाएगा एल्जेब्रिक, ठीक है, एल्जेब्रिक, और ये टी से हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है log x, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर पे आ रहा है log, तो इसको तो हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है, और बाकी 1 को ले लेंगे सेकंड, इसको फर्स्ट नंबर पे और 1 को ले लेंगे सेकंड नंबर पे, ठीक है। अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन और लिमिट क्या है 1 से लेके e, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है, इन्वर्स कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, इससे पहले आ रहा है 1 से लेके पहले, इसलिए हमने इसको फर्स्ट कंसीडर करा। अब आइलेट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, अब तो ये तो हमने यूज कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे जब 2 फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या है इसकी 1 से लेके e माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये दे रखा है हमें log x, और फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ये हो जाना है log x, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस फिर हमारे पास log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x आ जाना है, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, x से x कैंसिल और dx चल रहा है हमारे साथ, ठीक है, और लिमिट क्या है 1 से लेके e। सो x log x माइनस यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 विल बी इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा x मिलेगा, ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके e। अब हम x कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है, x हम कॉमन ले रहे हैं, और क्या बचेगा log x माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है 1 से लेके e, पहले अपर लिमिट यूज करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाना e, ठीक है, और log e माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोअर लिमिट लगाने के लिए उससे पहले माइनस यूज करेंगे, और ये आ जाएगा 1, x की जगह 1, तो 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू में log 1 माइनस 1, log 1 की वैल्यू 0, ठीक है, 0 हो जानी है, ओके, और log e की वैल्यू क्या हो जाएगी, log e की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगी, log e की वैल्यू होती है
1, ठीक है। और इसी प्रकार log 1 की वैल्यू 0, तो log e की जगह हम 1 लिखेंगे और 1 माइनस 1 तो 0, ये पूरा फंक्शन हो गया 0। ओके, यहाँ पे हो जाएगा log 1 0 और माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका जो आंसर है वो 1 राइट है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है इसका राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज 1। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So now we are having next question, which is question number 8. Question number 8 देखते हैं क्या दे रखा है। Given that the function f(x) equal to में क्वेश्चन नंबर ही चैप्टर 6 से लिया गया है, ठीक है। और हमें फंक्शन दे रखा है x/2 प्लस 2/x एज अ लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू। तो हमें पता है क्या बताना है इसके अंदर, लोकल मिनिमम बताना है, लोकल मिनिमम की कंडीशन बतानी है और x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एट x से किस वैल्यू पर ये फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम के लिए जो फंक्शन दे रखा है ना, विच इज x/2 प्लस 2/x, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट रहेगा, ओके। और इसको 1/x को हम लिख सकते हैं x इनवर्स, ठीक है। x इनवर्स का हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और x का करेंगे तो x 1 हो जाना है। नाउ वी आर हैविंग 1/2 और ये जो माइनस है वो इधर आ जाएगा, -2/x², ये आ गया हमारे पास f(x), ठीक है। हमें क्या चेक करना है, लोकल मिनिमम, तो हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे f(x), ठीक है, और फिर हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 1/2 का करेंगे 0 हो जाएगा और ये -2 कांस्टेंट, फिर x 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, ठीक है। पहले पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4/x³, ठीक है। क्या आया, 4/x³, ठीक है। x, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x in which in that value where function is showing local minimum value, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइंड करेंगे f(x), जो हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया है ना, f(x) 1 टाइम डेरिवेटिव, उस f(x) की जगह 0 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा 1/2 माइनस 2/x², ठीक है। यहाँ से हम 1/2 इक्वल्स टू में 2/x² आ जाएगा, x² जाएगा इधर, 2 जा हो जाएगा 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास x2 हो जाएगा, ठीक है। x क्या आया, 2 आया, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो वैल्यू है, x की वैल्यू एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। फाइंड करो, हमें क्या शो करना है, इसे बताना है हमें लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम बताना है, यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। तो अगर हम नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/-2 का क्यूब कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव, तो ये आया नेगेटिव, ठीक है, यानी कि लेस है किससे, 0 से। बट हमें क्या बताना है, मिनिमम है, यानी कि मैक्सिमम, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ना डबल डेरिवेटिव की, वो ग्रेटर होनी चाहिए 0 से, बट ये क्या हो गया, नेगेटिव है, तो ये तो लेस हो गया 0 से, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है 2 पे चेक करोगे तो आप वो आएगा पॉजिटिव, ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0। तो f डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव एट 2 पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 राइट है, ठीक है। x से किस वैल्यू पर फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमम, तो लोकल मिनिमम का मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू है 2, उस पर क्या है मिनिमम शो करेगा, यानी कि पॉजिटिव शो करा ग्रेटर देन 0। तो बस हमारा यही आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। So now we are having question number 9. Let's see. Given the derivative of, हमें देखो इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू cos x डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू में दे रखा है e⁻sin² x, और हमें विद रिस्पेक्ट टू cos x की इसको लेट कर लेते हैं v, क्या दे रखा है cos x। अब हमें क्या फाइंड करना है, du/dx, यानी कि इस वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल, ठीक है। तो पहले तो e⁻x ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे, देखो e⁻x का बिल्कुल सेम वही रहता है e⁻x, लेकिन x की जगह sin² है, इसलिए हम इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन दोबारा से। तो sin² का करेंगे, क्या हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ओके, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 1 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे,
फिर साइन का करेंगे तो cos x आ जाएगा, सिंपल। क्या आ गया हमारे पास, 2 sin x cos x इंटू में e टू द पावर साइन स्क्वायर x। ये क्या है, du/dx। अब हमारे पास b क्या है, b है cos x। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन x। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, du/dv। ठीक है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, b के रिस्पेक्ट में, और b हमने क्या लेट किया हुआ है, cos x। ठीक है, cos x के रिस्पेक्ट में हमें ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, वी हैव टू फाइंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x। cos x क्या है, b। ठीक है, तो बस du हमारे पास क्या है, du, और हम du/dx dv निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे du/dx को डिवाइड कर देंगे dv/dx से। तो du/dx है हमारे पास 2 sin x cos x और इंटू में e टू द पावर साइन स्क्वायर x अपॉन में फिर dv/dx क्या है हमारे पास, dv/dx है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा आगे और साइन एक्स से कर देंगे डिवाइड, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -2 cos x इंटू में e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इसका आंसर कौन सा राइट है, इसका आंसर हो जाएगा सी राइट। यही तो हमें देखने को मिल रहा है, -2 cos x इंटू में e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ठीक है।